हिंदी शिक्षण विधियाँ जो अपने द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती हिंदी में आती है उनका मध्याह्न आज से शुरू कर रहे हैं। ये आपके रीट वगैरह इनमें भी काम आएगी, वही शिक्षण विधियाँ सेम होती है सभी में, वही आएगी लगभग। अपन यहाँ सेपरेट पहले तो सेकंड ग्रेड के हिसाब से पढ़ेंगे, बाद में जो देखेंगे रीट वगैरह छोटी मोटी चीज़ों की उसको भी साथ में ले लेंगे। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म शिक्षण को शुरू कर रहे हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो टीचिंग। क्या कहते हैं? माइक्रो टीचिंग कहते हैं। तो इसके बारे में क्या क्या मेन फैक्ट है वो आपको ऐसे कैसे याद करने हैं। देखिए कि सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का संबंध कक्ष प्रक्रिया से न होकर शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम से है। ये आपको याद रखना है। किसी क्लास में आप पढ़ाने नहीं जाते हो, सूक्ष्म शिक्षण वहाँ कक्षा में नहीं करते हो। आप जब विद्यालय में आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है तो वहाँ पर आप सूक्ष्म शिक्षण 5 मिनट पढ़ाई थोड़ी भाग जाते हो, 10 मिनट पढ़ाई थोड़ी भाग जाते हो। अगर आप वहाँ बच्चों के सामने इसको करोगे तो आपको ऑब्जर्व कौन करेगा? इसमें तो ऑब्जर्व भी बैठे रहते हैं सामने। तो सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का संबंध कक्ष प्रक्रिया से नहीं है। पहले तो ये आप फिट बिठा लीजिए दिमाग में। किससे है? शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम से। जो शिक्षक को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, शिक्षक को जो ट्रेनिंग दी जाती है, उस कार्यक्रम से है। अब इसके मुख्य अवधारणाएं कहाँ से शुरुआत हुई, क्या हुआ? इसका प्रेरणा स्रोत है कीथ एचिसन। इसके प्रेरणा स्रोत कौन है? कीथ एचिसन। सूक्ष्म शिक्षण का प्रवर्तक कौन है? D.W. एलन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है परीक्षाओं में। सूक्ष्म शिक्षण का प्रवर्तक कौन है? D.W. एलन। सहयोगी कौन है? रॉबर्ट बुश। संस्थान कौन सा है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका। आ चुके हैं प्रश्न। वित्तीय सहायता किसे प्राप्त हुई? फोर्ड फाउंडेशन अमेरिका। प्रवर्तन वर्ष कौन सा है? 1963। कहीं आपको एक 1961 भी मिल सकता है, ठीक है। भारत में प्रयोग 1967। भाई देखिए, अगर 63 नहीं हो ऑप्शन में तो आप 61 लगा सकते हो, अगर दोनों हो तो 63 लगाना, ठीक है। भारत में प्रयोग कब हुआ है इसका? 1967 में। इसका उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षु अध्यापकों अथवा छात्र अध्यापकों में शिक्षण कौशलों का विकास करना। प्रशिक्षु अध्यापकों अथवा छात्र अध्यापकों में शिक्षण कौशलों का विकास करना इसका मूल उद्देश्य है। आपसे पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण का क्या उद्देश्य है, तो आप बताओगे प्रशिक्षु अध्यापकों अथवा छात्र अध्यापकों में शिक्षण कौशलों का विकास करना। प्रशिक्षु शब्द में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो रहा होगा क्या होता है। इसका मतलब होता है आप जो इंटर्नशिप करते हैं ना, इंटर्नशिप वाले जो विद्यार्थी होते हैं, छात्र अध्यापक, वो प्रशिक्षु कहलाते हैं। हाँ, आप जब इंटर्नशिप कर रहे थे तब आप क्या थे? प्रशिक्षु। या छात्रों के अध्यापकों में शिक्षण कौशलों का विकास करना इसका मूल उद्देश्य है। आया समझ में? दोबारा देखिए आप, सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का संबंध कक्ष प्रक्रिया से न होकर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम से है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम से है। इसका प्रेरणा स्रोत है कीथ एचिसन। इसके प्रवर्तक हैं D.W. एलन। इसके सहयोगी हैं रॉबर्ट बुश। संस्थान है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी अमेरिका। वित्तीय सहायता प्राप्त हुई फोर्ड फाउंडेशन अमेरिका से। प्रवर्तन वर्ष है 1963। भारत में इसका प्रयोग हुआ 1967 और इसका उद्देश्य प्रशिक्षु अध्यापकों तो छात्र अध्यापकों को शिक्षण कौशलों का विकास करना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में क्या क्या होता है, थोड़ा सा ये समझते हैं कि अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षु अध्यापकों को लगभग 50 बच्चों की कक्षा में 50 मिनट तक 40 से 50 अभ्यास पाठ पढ़ाने होते हैं। ये बच्चे स्कूली बच्चे नहीं होते हैं ना, वही होते हैं वास्तविक। इस प्रक्रिया में छात्र अध्यापकों को शिक्षण कला का उचित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है। ये इसका अपवाद मान लीजिए एक तरह से। सूक्ष्म शिक्षण की कक्षा में वास्तविक छात्र न होकर प्रशिक्षक व छात्र अध्यापक साथी किसके रूप में बैठे रहते हैं? छात्रों के रूप में। जैसे छात्र बैठते हैं क्लास में, वैसे जब कोई व्यक्ति पढ़ाने जाता है ना वहाँ सूक्ष्म शिक्षण के लिए, तो वो सारे छात्र अध्यापक साथी छात्रों की तरह चुपचाप बैठे रहते हैं।